संप्रभुता की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च, स्वतंत्र और अंतिम शक्ति से है। कहने का बड़ा आसान सा मतलब है दोस्तों, संप्रभुता का अर्थ राज्य की उस शक्ति से है जो राज्य की अंतिम शक्ति होने के साथ साथ सबसे बड़ी शक्ति भी होती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने क्षेत्र में कानून बनाता है, उसका पालन करवाता है तथा देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं निर्णय लेता है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, संप्रभुता ही वह शक्ति होती है जिसके द्वारा सभी प्रकार के कानून बनते हैं, उसे लागू किया जाता है और देश के आंतरिक मामलों में मतलब निजी मामलों में कोई बाहरी देश कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सारी शक्ति प्रदान करने का काम संप्रभुता का ही होता है। इन्हीं सभी कारणों से संप्रभुता को देश की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। सरल शब्दों में संप्रभुता का मतलब है कि राज्य अपने सभी कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होता है। मतलब राज्य के अंदर किसी भी काम को करने से पहले किसी दूसरे देश या राज्य की आज्ञा या सलाह ना लेना संप्रभुता की शक्ति होती है। यह राज्य को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। यही शक्ति किसी राज्य को अन्य राज्यों से अलग पहचान देती है। मतलब संप्रभुता की शक्ति के कारण ही राज्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। उदाहरण से दोस्तों इसे समझते हैं, जैसे हम बिहार राज्य में रहते हैं या झारखंड में रहते हैं तो हम लोग इसे राज्य बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल ये सब राज्य नहीं, ये संघ होती है, क्योंकि इन सबके पास संप्रभुता की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ये सब राज्य होते हुए भी राज्य नहीं, एक संघ है। इसलिए भारत के 28 राज्य एक्चुअल में राज्य नहीं संघ होते हैं और भारत एक राज्य है, क्योंकि भारतीय सरकार के ऊपर कोई बड़ी शक्ति नहीं होती। आई होप दोस्तों संप्रभुता क्या होती है, उसकी क्या शक्ति होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई भी नहीं। संप्रभुता राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है, राज्य से ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती। मतलब बड़ा आसान सा है, संप्रभुता वैसी शक्ति होती है जो राज्य को इतना शक्तिशाली बना देती है कि राज्य से ऊपर कोई भी हो ही नहीं सकता। दूसरा है अस्थायित्व, मतलब स्टेबल यानी स्थिर होना। सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य की संप्रभुता बनी रहती है। कहने का मतलब है दोस्तों, सरकार हमेशा आते जाते रहेगी लेकिन संप्रभुता की शक्ति उसी प्रकार रहेगी, यह नहीं बदल सकती, इसलिए यह अस्थायी होती है। तीसरा है अविभाज्यता, जिसका मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यह एक ही सर्वोच्च शक्ति होती है। मतलब संप्रभुता की यह भी विशेषता होती है कि यह बांटा नहीं जा सकता, मतलब इसे छोटे छोटे भागों में या अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, यह मात्र एक ही सर्वोच्च शक्ति होती है। चौथी विशेषता है सार्वभौमिकता, राज्य का अधिकार उसके पूरे क्षेत्र और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इस विशेषता का आसान सा मतलब है राज्य के द्वारा बनाया गया सभी कानून, सभी नियम राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है, साथ ही साथ राज्य का पूरे राज्य के लोगों पर एक समान रूप से अधिकार भी होता है। पांचवा पॉइंट है स्वतंत्रता। संप्रभु राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है तथा किसी अन्य देश के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों, संप्रभुता राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर देती है कि वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और अगर कोई दूसरा देश किसी प्रकार का आदेश देता है तो राज्य उसे माने या ना माने, इसके लिए वह प्रतिबंधित नहीं है, मतलब मजबूर नहीं है। वह मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है, इस मामले में वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अगला विशेषता है मौलिकता। संप्रभुता किसी अन्य शक्ति से प्राप्त
नहीं होती, बल्कि यह राज्य की अपनी मूल शक्ति होती है। कहने का बड़ा आसान सा मतलब है दोस्तों, संप्रभुता राज्य की ही अपनी शक्ति होती है, कोई बाहरी शक्ति नहीं होती। अंतिम विशेषता है कानून बनाने की शक्ति। राज्य को कानून बनाने, उनमें संशोधन करने तथा उनका पालन करवाने का पूरा अधिकार होता है। मतलब कानून चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी कानून संप्रभुता की शक्ति के द्वारा ही बनाए जाते हैं और सभी लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता है, क्योंकि संप्रभुता के अनुसार जो कानून बनाए जाते हैं वे संविधान के अनुसार होते हैं, यानी बिल्कुल सही कानून होते हैं। मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करके इसे फिनिश करते हैं। निष्कर्षतः संप्रभुता किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि दोस्तों संप्रभुता के बिना राज्य होता ही नहीं। इसके बिना यानी संप्रभुता के बिना राज्य की स्वतंत्र पहचान और प्रभावी शासन संभव नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि संप्रभुता ही वह शक्ति होती है जो राज्य को स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करने या निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करती है। संप्रभुता के कारण ही राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा, शांति, विकास और न्याय सुनिश्चित कर पाता है। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता का विशेष महत्व माना जाता है।